क्या पढ़ना चाह रहा है। जैसे देखिए अभी मान लीजिए सभी गार्जियन का रहता है कि 10th के बाद उसका बेटा इंजीनियर ही बने, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंजीनियर, हम भी एक NIT इंजीनियर सरकारी इंजीनियर हैं, लेकिन हम देखिए अभी आप लोग के बीच है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि आप इंजीनियर बन के ही कोई सक्सेस होगा, कोई टीचर भी सक्सेस है, कोई बिजनेसमैन भी सक्सेस है। तो उस हिसाब से आप बच्चे को बिल्कुल फ्री माइंड पढ़ने दीजिए, क्या चाह रहा है पढ़ना। यदि वो इंटरेस्टेड है कि हम क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं तो कुछ दिन देखिए कि उसके अंदर क्या एक्टिविटी आ रहा है, सही में वो डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत बच्चे देखेंगे आप तो बहुत एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो क्रिकेट में ही आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए रोहित शर्मा ही बन जाए या कि विराट कोहली ही बन जाए, सभी लेवल का होता है। हाँ, तो बच्चे को बिल्कुल फ्री रहने दीजिए। उसके बाद आप जब 10th के बाद, अभी सब लमसम 9th-10th के बच्चे होंगे, तो 10th के बाद उसका इंटरेस्ट देखिए कि बायो में है या मैथ में है। अगर साइंस में लेंगे तो 2 तो कंपलसरी हो गया, या कि इंजीनियरिंग में जाएंगे मैथ लेंगे तो, और बायो लेंगे तो मेडिकल में जाएंगे। वो हुआ। प्लस आपका जब अगर 2 सब्जेक्ट का डिसाइड कर रहे होंगे जब कि बेटा इंजीनियरिंग में जाए या कि मेडिकल में, तो थोड़ा ये ख्याल रखना है कि आपको फैमिली इनकम कैसा है। क्योंकि देखिए सर, इंजीनियरिंग में क्या है, अगर इंजीनियरिंग किया तो 4 साल के बाद तुरंत अगर IIT NIT किया तो पक्का है 10 लाख का पैकेज लग जाता है, जब 10 लाख के सालाना। लेकिन अगर मेडिकल में जाता है बच्चा तो 4 साल के बाद अगर MBBS होता है 5 साल में, तो उसके बाद जॉब की कोई गारंटी नहीं होता। आपको कम से कम 5 साल और इंतजार करना होगा, जो उसका स्पेशल होता है MS ये सब PhD करना होगा। उसके बाद ही वो कोई हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करेंगे, कुछ दिन करेंगे, तब जाके आपको अर्निंग होगा। उस ड्यूरेशन में आपको रुपया खर्च करते रहना है। तो थोड़ा ये देखिएगा कि बायो, अगर हम बच्चा को, बहुत गार्जियन होता है कि ज़बरदस्ती कहता नहीं तुमको डॉक्टर ही बनना है, तो वो नहीं देखना है कि फिर फैमिली में इनकम देखना है। और प्लस जब बच्चा मैथ ले तो बिल्कुल 10वां जैसे पास किया, 10th एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आएगा ही। अगर बच्चा अच्छा से लिखा तो फिक्स आएगा रिजल्ट। उसके 10 दिन 1 महीना छोड़ दीजिए, बच्चा फ्री रहे, 10 दिन काफ़ी हुआ। उसके बाद अगले दिन 10 दिन के बाद 11वें दिन से कोचिंग कहीं न कहीं, जहाँ, चाहे मैं ये नहीं बोलूँगा श्री कृष्णा क्लासेस या कि जहाँ मन हो आपको, अपने फैमिली इनकम के अकॉर्डिंग उसको ज्वाइन करवा दीजिए। क्योंकि IIT सिर्फ 2 चांस देता है। IIT कितना चांस देता है? 2। और हाँ 2 करने वाला है, क्योंकि पेंडेमिक के कारण कर सकता है, लेकिन अभी तक किया नहीं है। जब तक आएगा नहीं नोटिफिकेशन ऑफिशियल, तब तक उसको वैल्यू नहीं देते हैं। और वो ही नहीं कि अभी जैसे बच्चा 2021 में जो 10th पास करेगा, वो IIT में एक बार 2023 में बैठ सकता है, एक बार 2024 में बैठ सकता है। चाहे बीच में आप पढ़ें या बीमार पड़ जाएं, उसको IIT के कोई मतलब नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको तैयारी करवाना है। ये नहीं कि चलो अभी गर्मी है, वो नहीं करना है। उसके बाद एक चांस बच जाता है लास्ट में NIT का। हाँ, तो NIT लास्ट चांस है, 3 चांस देता है, IIT 2, NIT 3। अच्छा, और बोलेंगे कि इंजीनियरिंग में फीस कितना लगता है, तो यदि आपका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, कितना बोले हैं? 1 लाख से कम है, यदि आपका बच्चा IIT NIT में जाता है तो बिल्कुल 0 फीस है, कोई फीस नहीं है। और वहाँ पे रहने खाने पीने का जो है चार्ज 1800 महीना, जैसे NIT पटना का था, ऑन एन एवरेज यही रहता है हर जगह। उसमें आपको एक रूम देंगे, अच्छा, हाँ, पंखा सब कुछ लगा रहता है, उसको 1800 महीना पेड करना होगा, अदरवाइज टोटल चीज़ फ्री है। यदि आपका फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच है तो आपको 42,000 के साल लगेगा। यदि आपका फैमिली इनकम 5 लाख प्लस है तब 1.25 लाख के साल लगेगा, समझ गए। और यही इसी का फीस का दुगुना है IIT में। जो यहाँ पर 5 लाख प्लस इनकम है तो वहाँ लगेगा 2.5 लाख के सालाना। लेकिन इनकम रहना चाहिए तब है। यदि 1 लाख से कम इनकम है, और इनकम ये नहीं कि दुकान से कमा रहे, अगर आपका दुकान रजिस्टर है तभी आपको वैल्यूएबल होता है अकाउंट, नहीं तो फर्जी ही बनाता है, तो आपका फीस नहीं होगा खर्चा बिल्कुल। और 4 साल अगर बच्चे पर, हाँ, इंजीनियरिंग में भी बच्चे पर अगर 4 साल ध्यान रखें तो मैं गारंटी बोलता हूँ NIT पटना मीडियम कॉलेज आता है, यानी 30 कॉलेज है हर टोटल अपना इंडिया के अंदर 30 NIT है। उसमें हर स्टेट में एक NIT होता है। अपना NIT पटना हुआ, इसे NIT उड़ीसा जाइएगा तो उड़ीसा में है, हाँ, और NIT केरला है, कैलीकट है उसका नाम। ऐसे हर स्टेट में एक NIT है। और अभी 23 IIT किया है, लेकिन 12-13 IIT बढ़िया है। तो आपको वो टेंशन नहीं लेना है कि इंजीनियरिंग में कैसे पढ़ाना, बस आपको टेंशन लेना है कि 12वीं तक हम कैसे अच्छे से पढ़ा दें। उसके बाद सरकार का जिम्मा होता है उसको इंजीनियरिंग कराना,
नौकरी देना सब उसका जिम्मा है। तो इतना ही हुआ, और बस ये है कि बच्चे पर ध्यान रखिएगा अभी से, और ये भी ध्यान रखना है कि जो चैप्टर 9th में है सेम चैप्टर 11th में है, जो चैप्टर 10th में है सेम चैप्टर 12th में है। तो कोई भी पढ़ाई हो या किसी भी फील्ड में हो, अगर गोल पहले ही हम लोग निर्धारित कर लें तो सक्सेस जल्दी मिलेगा। उद्देश्य पहले हम लोग जान लें किस क्षेत्र में हम लोग को जाना है, तो सही जगह और कम टाइम में हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। तो सक्सेस कैसे मिलेगा? सबसे पहले हम लोग अपना इंटरेस्ट पता कर लेंगे, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मैथ में है, साइंस में है, आर्ट्स में है, कॉमर्स में, म्यूज़िक में, किस फील्ड में हम लोग का इंटरेस्ट है। पहले उसको हम लोग अच्छी तरह से सोच लेंगे, 2 दिन 4 दिन देख लेंगे, अच्छे तरह से सोच लेंगे किस में मेरा इंटरेस्ट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पर वर्क करेंगे अपने फैकल्टी के द्वारा, अपने घर में, सोसाइटी में जो भी अच्छे उस फील्ड में आगे उनसे मोटिवेट होंगे, कुछ आइडिया लेंगे, उस पर काम करेंगे कंटिन्यू। और सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम। टाइम को अगर हम पकड़ेंगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम अगर निकल गया और उसके बाद हम कितना भी मेहनत करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम को ही सेव करना है और जितना अधिक से अधिक कम समय में अधिक से अधिक लर्न करना है। और उसके बाद प्रेशर, गार्जियन का प्रेशर हमेशा रहता है, तो उसको थोड़ा समझना होगा गार्जियन को भी कि प्रेशर ज़्यादा ना बनाए, उसको पैशन को साथ खुल के उसको काम करने दिया जाए। बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि इसमें अपना कैरियर बनाए, तो अपने मेंटर से, अपने पेरेंट्स से, आसपास जो सक्सेस किए हैं वो सबसे अच्छा टीचर साहब ना, हाँ उनको टीचर एक्सपीरियंसेस है कहीं न कहीं से उनको